वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लिखा है महंगाई भत्ता। अभी आपने कल सभी अखबारों में, टीवी चैनल पे सब जगह पढ़ा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। उन केंद्रीय कर्मचारियों का जिनकी मिनिमम तनख्वाह 80,000 के आसपास है। जी, आपने ठीक सुना, वो गरीब हैं। ब्यूरोक्रेट्स कह लो या सरकारी मुलाजिम कह लो, आईएएस वगैरह ब्यूरोक्रेट्स हो गए जो पॉलिसी बनाते हैं। आज नेतागण जो कि हमारी रहनुमाई, हमारा नेतृत्व करते हैं, वो हमारी बातें ना सुन के इन अधिकारियों की बात सुनते हैं। शायद कोई इनका आपस में लेन देन हो या कोई और सिस्टम हो। उसका कारण मैं आपको एक बता दूं। पहले तो सबसे पहले कई साथी पूछते हैं कि भाई आप चालक करते हो, क्या बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आप चालक के हित की बात नहीं करोगे, आपका व्यवसाय नहीं चल पाएगा। आपकी गाड़ी का चालान होता है तो ड्राइवर का होता है, वो भरना आपको पड़ता है। और टैक्सी लाइन के अंदर तो तकरीबन बहुत से मित्र ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी आप चलाते हैं, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नई है। और जो बड़े बड़े फ्लीट ओनर बने हैं, वो भी टैक्सी चलाकर उनके पिता या उनके भाई या वो खुद चलाइए, तब कोई एक आध आदमी मान लेते हैं बाहर से आ गया, वरना सब लोग टैक्सी चालक बनकर ही आगे बढ़े हैं। महंगाई भत्ता की बात हम करते हैं। महंगाई भत्ता उनको मिला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी की कमियों के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, जो होगा सबके साथ होगा। ये सबसे गलत धारणा आपकी है। अगर आप अपनी संख्या दर्शाएंगे नहीं तो आप यूं ही प्रताड़ित होते रहेंगे। मैं कह देता हूं कि वीडियो पूरी देखो, लेकिन ये आपके स्वभाव पर है कि आप देखना चाहते हैं, अपने ट्रेड को बचाना चाहते हैं तो आप देखते हैं। अगर आप अपने ट्रेड से प्रेम नहीं करते तो नहीं देखेंगे। अपना जो फंडा है, जो बातचीत है, वो ये बताने की है कि भाई आप पर शोषण होता है। उस शोषण की आवाज़ एक आदमी उठाता है, वो आदमी वहाँ जाके लड़ आता है और वो टेबल पर मुक्का मारता है कि अच्छा तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा। अब यहाँ सवाल होता है क्या कर दूंगा। अगर पीछे संख्या बल होगा तो बहुत कुछ कर देंगे, अगर संख्या बल नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने। पूरे भारत में एक ही संस्था हो जिसके सभी सदस्य हों। आपकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको ना मानी जा सके? सब मानी जाएंगी। आपको मैंने एक बड़ा छोटा सा एक काम बताया है कि आप सभी के फ़ोन में ट्विटर हैंडल है। आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना। आपने अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाना है और मेरा ट्विटर हैंडल परिवहन पंच को आपने फॉलो कर लेना है। और जो भी पोस्ट में डालता हूं उसको आप शेयर कर देंगे तो आप महसूस करेंगे जो आप इतने वर्षों में नहीं कर सके, वो आपका अभी तुरंत होना काम शुरू हो जाएगा। बात चली थी महंगाई भत्ते की। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को कल दिया गया और ये कहा गया कि 1 जुलाई से लागू होगा। मतलब जो एरियर है वो भी उनको ब्याज सहित मिलेगा। अब हमने फाइल दी कि स्पीड गवर्नर नहीं लगना चाहिए या पैनिक बटन हटना चाहिए। 4.5 साल हो गए पैनिक बटन लगते, हमारे सभी साथी वह पैसे दे रहे हैं। एक बात बताएं कि कल को अगर स्पीड गवर्नर माफ हो जाता है तो क्या पुराना भुगतान हमारे को किया जाएगा? नारी सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा या रोड सुरक्षा, ये सरकार का दायित्व है, जो केंद्र की हो या राज्य की। पुलिस, आर्मी, ये सब सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए कर रखी है। और अगर सुरक्षा का कोई भी उपकरण लगाना है तो सरकार को अपने पास से लगवाना चाहिए और तब लगवाना चाहिए जब वो न्याय संगत हो, जब वो कार्यकर्ता हो। आज का पैनिक बटन एक कंपनी का पेट भर दिया और उसको धनवान पर धनवान बनाते चले जाते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि परिवहन विभाग का या मंत्री जी का उनसे कोई नाता होगा। भाई ये बातें इसलिए कही जाएंगी ना जब कोई सुनेगा नहीं, तो ये कोई क्या कारण है। इसी प्रकार स्पीड डिवाइस का है। स्पीड डिवाइस के एसएलडी जो बोला जाता है उसका कोई लेना देना नहीं है।
ये सब महंगाई भत्ता है जो बताने जा रहा हूँ, जिसकी खबर आपको बोली है वो अभी पता लगेगी आगे आपको। SRD एक फंक्शन है, लैपटॉप से कंप्यूटर से गाड़ी में अटैच करके उसको मैनिपुलेट किया जाता है कि इतनी स्पीड से ज़्यादा ना जा पाए, इतनी हीट ज़्यादा ना हो, इतने RPM सेट हो, वो सब उसी से सेट होता है, कोई डिवाइस नहीं लगती। और जब एक बार वो लग गया तो उसको बार बार रिन्यू कराने की ज़रूरत क्या है। ये हमारे छोटे छोटे महंगाई भत्ते हैं। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हमें पहले वो आदमी ढूंढना पड़ता है जिसके पास हमें जाना पड़ता है, फिर उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भाई साहब हमारा ये स्पीड गवर्नर देख लीजिएगा। वहाँ पर जो उनके सुपरवाइज़र होते हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब एक दिहाड़ी आपकी खर्च कर दी। सरकारी कर्मचारी अगर 4 दिन घर से ना आए तो उनका मीटर चल रहा है, वो मीटर चलता चला जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं। अब हमारे में क्या हो रहा है मैं विस्तार से बताता हूँ। पहले जी आप मीटर पास कराओ, वो मीटर पास कराओ जो कभी डाउन नहीं होता। बिल्कुल सही बोलो, DL1RT के अंदर एक गाड़ी का भी मीटर डाउन नहीं होता। डाउन मतलब यह है कि किसी सवारी ने हाथ देके ये नहीं कहा जी मीटर से चलो, फिर वो उसके लिए 2 दिन क्यों, 1 दिन पहले देकर आओ, फिर 1 दिन लेकर आओ। मतलब ये कमाई का साधन है कि भाई तुम यहाँ से मीटर के 500 रुपये लोगे, 250 रुपये ट्रांसपोर्ट विभाग को दोगे और 250 रुपये आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई अनवांटेड अनचाही बात अगर हो रही है तो मतलब कोई ना कोई परिवहन विभाग का स्वार्थ होगा ना, तभी तो हो रही है। वरना पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी तरह से उसका काम ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो गाड़ी में क्यों लगा हुआ है। अगर हम काली पीली की बात कर ले टैक्सी की, तो एयरपोर्ट पे प्रीपेड बूथ है, और अगर टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है तो वहाँ पर कोई मीटर से नहीं चलता, वो सीधा कहते हैं सर वहाँ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, वो पैसे ले। तो मीटर का औचित्य कहीं है नहीं। वो पॉलिसी चेंज कौन करेगा, मैं थोड़ी ना करूँगा, ये सरकार करेगी। और हम अगर गिनती में ज़्यादा होते हैं तो हम सारी बातें जल्दी जल्दी करवा लेते हैं, मीटर का काम बिना बात का हो गया। इसी प्रकार भारत के अंदर, मैं दिल्ली नहीं कह रहा, पूरे भारत के अंदर कह रहा हूँ, आजकल स्पीड के कैमरे लग गए हैं। अगर आपकी गाड़ी निर्धारित गति से आगे जाएगी तो कैमरा फट फोटो खींच लेगा। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस है, चलान नहीं हो रहे, तो मतलब ये कहानी हो गई कि ये काम से बचा जा सकता है, तो स्पीड डिवाइस की ज़रूरत नहीं रह गई। दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर जहाँ पर स्पीड में छूट है, सभी जगह तो स्पीड नहीं रहती, कई जगह होता है कि ये अब गति खत्म हो गई, गति सीमा समाप्त। बाहर रिंग रोड अपना हाईवे पे तो कई जगह लिखा भी आता था पहले, अब बोर्ड हटा दिए, कोई लिखता नहीं है। और फिर जब गति आती है तो लिख दिया जाता है कि यहाँ से इतनी गति शुरू हो गई है। तो ये हमारे नेतागण को और हमारे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये कानून जो बने हुए हैं वो किसी ने बनाए तो गलत थोड़ी ना बनाए। आप बिना वजह, अभी मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में हनुमान जी की मूर्ति करोल बाग से लेकर रिज रोड जो जाता है धौला कुआं तक, उसके दोनों तरफ फेंसिंग है, दीवारें हैं और कोई आबादी नहीं है। वहाँ पर गति नियंत्रण का लगा रखा है 50, जबकि पीछे से गाड़ी जब जाम में से आती है, थोड़ा उसको लगता है कि थोड़ा सा जगह कवर कर लें तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं कर रहा। आज जो पहले पुराना धर्रा बना हुआ उसी धर्रे में चल रहे हैं, कहीं दिल्ली में 30 की स्पीड भी है। अक्रोचमेंट की बात करें, वो कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आज आपने महंगाई भत्ता दिया है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी राष्ट्र प्रेमी हैं, हम भी निस्वार्थ, हर दिन त्यौहार कोई भी फेस्टिवल हो हम लोग रोड पर रहते हैं, दिन हो या रात हो। तो क्या आपको लगता नहीं कि हमारी CNG पेट्रोल डीजल पे हमें सब्सिडी दी जाए? ये हमारा महंगाई भत्ता होगा। अगर इतना भर हमें मिल जाएगा तो हमें महंगाई भत्ता मिल जाएगा, तो हम अपनी गाड़ी ठीक से चला पाएंगे। होता क्या है हमारे साथ, कल मेरे एक साथी आए, बोले भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और कि मेरे को दिक्कत आ रही है कि एजेंसी वाला मेरे को बुकिंग देता है। मैं कहा जी क्या बुक, कहता जी वो पार्टी से लेता है 3000 रुपये, 8 घंटे 80 किलोमीटर के। मैं कहा जी ठीक बात है, और बोला मेरे को देता है वो 1100 रुपये। तो मैंने जब ये महसूस किया और सर्वे किया तो वहाँ पर सभी लोग जो हैं वो 1100 ले रहे हैं और वो 3000 ले रहा है।
तो इतना बीच का जो डिफरेंस है 1900 रुपये का, इस पर कोई कमेटी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गाड़ी वाले का गाड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, वियर एंड टीयर है, टायर टप्पा सारा कुछ है, उसकी अपनी तनख्वाह है, अपना मजदूरी है, और वो एजेंसी वाला 1900 रुपये ले रहा है। ऐसा ही ओला उबेर कर रही है। और अब तो ओला उबेर सरकार के साथ मिलकर हमें और तंग कर रही है। कैसे तंग कर रही है? वो कहती है मेरी गाड़ी चलाओ, अन्यथा मैं तुम्हें काम नहीं दूंगी। पुरानी गाड़ी निकालने जा रही है। तो मैं मित्रों आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप महंगाई भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जीत तभी होगी। मेरा काम कहना है, मैं आप लोगों को जगाता रहता हूं। मैं चौकीदार शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी ने इस्तेमाल पहले कर रखा है और वो अपनी सभी बातों पे खरा नहीं उतरा। तो मैं आपका साथी कोशिश कर रहा हूं कि जागते हो लोगों को थोड़ा जगाने की, कि मित्रों एक झंडे के नीचे आ जाओ, परिवहन पंचायत के सदस्य बन जाओ। क्या पता हमारी जो मांगे अभी तक नहीं मानी गई मांगी जाएं। अगर हमारे को सब्सिडी मिलती है ना सीएनजी, पेट्रोल, डीजल में, तो आप महसूस करेंगे कि आपको आधा ही तो राहत मिल गई। आज सरकार कहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन लाओ। इलेक्ट्रिक वाहन कितने का है, क्या सब्सिडाइज है, क्या हमें हेल्प करेगी, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियो पहुंचती रहें। और ट्विटर हैंडल अब तक नहीं बनाया तो जरूर बनाएं। इन्हीं बातों के साथ विराम। कल फिर मिलेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर के, इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है और कैसे होगा। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।